नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आप सभी को माघ मास महात्म्य की इस पवित्र श्रृंखला में हम लगातार लेकर आ रहे हैं रोचक वीडियोस कथाओं वाले। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आशा करता हूं आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। साथियों, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पिछले भाग में हमने सुना था कि श्री सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी से माघ मास की महिमा बताने की प्रार्थना की थी। व्यास जी ने जब रघुवंश के राजा दिलीप की कथा सुनाई तो शिकार के लिए वन में वो गए थे। वन का दृश्य अद्भुत था। मोर नाच रहे थे, मृग दौड़ रहे थे, हवा में देव सुगंध बह रही थी। राजा एक मृग का पीछा करते करते रास्ता भटक गए और प्यासे होकर एक सुंदर सरोवर पर पहुंचे। वहीं उन्हें एक तपस्वी मिले जिन्होंने पूछा कि हे राजन, इस पुण्य माघ मास में तुम स्नान क्यों नहीं कर रहे हो? राजा ने कहा, मुझे इस मास का महत्व बताइए महात्मन। और यहीं से शुरू होती है आज की कथा, जहां माघ स्नान के दिव्य फल का रहस्य उजागर होगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं दूसरे अध्याय की। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं है। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को जरूर सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौटे और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो भी कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके व्रत विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, वन और उनकी प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान की महात्म्य को सुनना चाहता हूं। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा पूर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला हो जाता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वो अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। आदित्य ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे 3 लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध भी हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद की ध्वनि होती रहती है। वो मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं और व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग में वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वो कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं होता। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था।
तब राजा ने कहा कि ब्रह्मान भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो मुझे भी बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से माघ मास महात्म्य सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वो पर्वत दीपकों की तरह चमकता हुआ दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। ये पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसके कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहां पर सदैव ही देवता गुह्वाक और अप्सरा निवास करते हैं। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत द्वितीयो अध्याय समाप्त। यानी यहीं पर द्वितीय अध्याय माघ महात्म्य का समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरीके की रोचक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा साथियों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा। जय श्री राम।